नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सरकार ने सुशासन तिहार 2025 के नाम पर आम जनता की समस्याएं सुनने और उन्हें हल करने का दावा किया है। 3 चरणों में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य शासन को पारदर्शी बनाना और जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा करना बताया गया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 96,000 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं, जिनमें से करीब 39,000 का निराकरण किया जा चुका है। सरकार इसे बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन विपक्ष इस तस्वीर को पूरी तरह अलग बता रहा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये सिर्फ कागजों का खेल है। उनके मुताबिक 95% आवेदनों को सिर्फ विभागों को फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। उन्होंने इसे सरकार का फ्लॉप शो करार दिया है और कहा, जनता भाजपा सरकार से अब हताश और परेशान हो चुकी है। सुशासन तिहार के दौरान जो 40 लाख आवेदन आए हैं जनता के, उसमें से 37 लाख से अधिक आवेदनों के निराकरण का जो दावा किया जा रहा है वो बेहद ही हास्यास्पद और अविश्वसनीय दावा है। लगभग 10 लाख से अधिक आवेदन तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के आए हैं इनके पास में, और नामांकन, बटांकन, राजस्व विभाग के संबंधित अनेकों आवेदन आए हैं। तो कितना आवेदन, कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास की मांग को स्वीकृति दी है जो आप दावा कर रहे हैं? कितने हजार आवेदन आपने लोगों के नामांकन, बटांकन के जो आए हैं उसका निराकरण किया है? ये जो निराकरण की बातें की जा रही है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। एक विभाग से दूसरे विभाग को आवेदन को भेजने की जो कार्रवाई है उसको निराकरण मान के दावा किया जा रहा है कि 95% से अधिक आवेदन निराकृत हो गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो सुशासन तिहार मनाया गया इसमें सरकार की कलई खुल के सामने आई है। किस प्रकार से 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में काम करने की संस्कृति खत्म हो चुकी है, वह इतने ज्यादा आवेदनों से साबित होता है कि लोग परेशान हैं, शासकीय कार्यालयों में उनके काम नहीं हो रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।